करें, मार्केट में हम कैसे मार्केटिंग करें, कौन से चैनल पे करें, कैसे करें। और उसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला था कि अगर मार्केटिंग का वो प्रोसेस जो अपन ने डिस्कस किया था एडवांस में, और अभी जिन्होंने एडवांस में डिस्कस नहीं किया था, अभी इसी संडे वापस आने वाला है, अपन अभी बुधवार गुरुवार को वापस डिस्कस करने वाले हैं सुबह, कि मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस कैसे डिसाइड की जाए और मार्केटिंग में कैसे काम किया जाए। कि वो काम अगर आपने मार्केटिंग वाला कर लिया, सेल अपने आप ही आएगी। तो अब मार्केटिंग में जब ग्राहक आप पे, आपके मुंह पे आपका नाम रट गया और वो आपका ही नाम पूछ रहे, तो बात खत्म। क्लियर? उसके बाद दे हैव नो मोर डीलर। तो आपके पास डीलर से ज्यादा कंपटीशन में क्यों आए इसके पास लोग? पहली बात, इसके बाद डीलर ज्यादा क्यों आए? क्योंकि ये नाम से बिकता है इसलिए आए, और भी बहुत सारे कारण थे। इनका जो रिलेशन है ना, जो नाता डीलर से बनाया है, वो इन्होंने नाता ऐसा नहीं बनाया कि बिजनेस वाला, ये पर्सनल वाला नाता बना के चलते हैं। डीलर से जिनका भी नाता है बहुत अच्छा नाता है। ये क्या एंट्री बैरियर नहीं है, एंट्री बैरियर नहीं था। कैसे? देखो ध्यान से सुनना, एक्जो नोबल का अगर आपको डीलर बनना है या आपको बर्जर पेंट का डीलर बनना है, आप बड़े दुकानदार हो, बड़े बिजनेसमैन हो तो बन पाओगे। छोटा व्यापारी जिसके पास बहुत कम पूंजी है, वो इनका डीलर ही नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? सबसे पहली बात, एक्जो नोबल कहता है भाई साहब सुनो मेरी बात, हफ्ते में एक बार गाड़ी आएगी, जो मंगाना है वो तभी मंगा लो। अब हफ्ते में एक बार गाड़ी, अब वो कहता है मेरा राहुल जी दिन में माल बेचता है 10,000 का। ध्यान से सुनना, वो कहता है दिन में मेरा माल बिकता है 10,000 रुपये रोज का। आपकी गाड़ी आएगी 7 दिन में एक बार, तो मुझे 70,000 का माल रखना पड़ेगा गाड़ी में। और 70,000 का माल थोड़ी, मैं तो 1 लाख का माल रखूंगा। तो मुझे 1 लाख रुपए का माल मंगाना पड़ेगा हर हफ्ते। और आपको बोलते हो कि भैया पैसा लेके आ, तो मैं 1 लाख रुपए का माल एक बार में लेना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो 1 लाख का माल रखूंगा कहाँ? मेरे पास तो जगह ही नहीं है। तो जो छोटा व्यापारी जिसके पास 1 लाख का माल रख नहीं सकता, जो 1 लाख एक बार में दे नहीं सकता, वो बर्जर पेंट और एक्जो नोबल का बन नहीं सकता। ये एशियन पेंट्स कहता है क्या बात करते हो गुप्ता जी, कितने का माल बेच लेते हो दिन में? कहता सर 10,000 का निकल जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, आप 10,000 का ही माल लो। आप आज ऑर्डर करना, कल सुबह 10,000 का माल दे देंगे, शाम तक बेच लेना, उसी पैसे से परसों ऑर्डर कर देना, फिर परसों और बिक जाए अगले दिन ऑर्डर करना। आप मुझे डेली ऑर्डर करो ना यार। अच्छा आपके पास इतना भी पैसा नहीं है, मत लो टेंशन, मत लो पेन। आप 5,000 का माल सुबह 10 बजे ऑर्डर करना, 2-3 बजे तक बेच देना, 3 बजे वापस गाड़ी आएगी, 5,000 का और ले लेना। तो उसके पास कम से कम जगह हो तो भी दिक्कत नहीं है, जगह कम है तो भी डीलर बन सकता है, पैसा कम है तो भी डीलर बन सकता है। तो पहला कारण ये कारण है, इस कारण से ज्यादा डीलर इसके पास आए। दूसरा था जिसने अभी बताया ना, इंटरेस्टिंग चीज, आपने शायद ये पढ़ रखा होगा कहीं पे, क्योंकि ये कॉमन डोमेन में नहीं थी। एक मशीन होती है जिसको कहते हैं टिंटिंग मशीन। टिंटिंग मशीन का काम क्या होता है कि आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल वो टिंटिंग मशीन है, तो एशियन पेंट्स ने आपको क्या किया कि सफेद डब्बे बेच दिए सारे, 50 डब्बे बेचे, 50 के 50 सफेद पेंट बेच दिया। अब ग्राहक से पूछा, ग्राहक ने कहा भैया मुझे तो ये वाला लाल वाला चाहिए। तो लाल वाले के पीछे एशियन पेंट्स ने बता रखा है लाल वाला कैसे मिलेगा, ये B2 को मिला देना H12 से बन जाएगा। वो टिंटिंग मशीन में आपने किया, टिंटिंग मशीन में आपने व्हाइट पेंट डाला, वो वाला कोट डाला, वो वाला पेंट बन के निकल जाता है। तो कुल मिला के सफेद पेंट दे दो, एक सफेद पेंट दे दिया, उसी सफेद पेंट से वो 25-50 कलर बना के रख देगा। तो 50 कलर के डब्बे रखने की जरूरत नहीं है कि 50 डब्बे रखने हैं, नहीं, एक 50 डब्बे रखो सफेद ही कलर के, जब जो ग्राहक मांगे टिंटिंग मशीन से खट बन जाता है। या कुछ बेसिक कलर रख लिए, लाल नीला पीला रख दिया, और अब लाल को नीले से मिलाया, पीले, वो कलर का रेम्बो है। वो कलर रेम्बो तो है ही, 7 कलर है, उसी से हजारों कलर बन जाते हैं। वो 7 बेसिक कलर हैं और सफेद पेंट का डब्बा है, बना लो साहब। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ, टिंटिंग मशीन देने का फायदा क्या हुआ कि अब आपको 50 तरह के कलर नहीं, 1-2 कलर रखो और खुद का कलर खुद ही बना लो। तो राहुल जी टिंटिंग मशीन तो बर्जर पेंट और एक्जो नोबल नहीं दे सकते क्या? हाँ दे सकते हैं, उन्होंने भी दी है। एक्जो नोबल ने लगभग 15,000 के आसपास दी है, और बर्जर पेंट ने लगभग 25,000 के पास दी है। और ये जैसा हर काम में बेटर है, उन दोनों की मिला के 40 है, इसने अकेले ने 55,000 दी है। तो सर जी इसके ने 55,000 क्यों ली?
उन्होंने कम क्यों दी? क्योंकि वो हो रहे थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा टिंटिंग मशीन के पैसे तुम दोगे। उन्होंने डीलर को बोला, वो डीलर टिंटिंग मशीन आएगी, जेब से थोड़ी लगाएंगे, पैसे दे। मान लो लाख रुपए की आती है, लाख रुपए जमा कराओ तो आपके टिंटिंग मशीन आएगी। तो जो पैसे वाले थे, जिनके पास व्यवस्था थी, जिनके पास टिंटिंग मशीन रखने की जगह, जिनके पास पैसे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो एक्सोनोबल और उनके बड़े बड़े लोगों ने ले ली। अब छोटे डीलर बोले यार हम कैसे ले मालिक? एशियन पेंट्स ने कहा टेंशन मत लो, हमने क्या कहा था, तुम परिवार हो, तुम्हारे सुख दुख में हम खड़े हैं, तुम्हें टिंटिंग मशीन हम खुद दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि बांट रहे हैं। ये जो मेन है ना, जैसे 1 लाख की टिंटिंग मशीन है, हमने तुम्हें दे दी 1 लाख में, डन। अब तुम 3 साल की किस्तें बांध लो, आराम से 36 किस्तों में बिद ब्याज धीरे धीरे हमको देते रहना। अगला आदमी कह रहा हाँ सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम महीने के 3,000 एक्स्ट्रा ले लो, समझ में आती है, एक बार में 1 लाख नहीं है मालिक। बोले कोई बात नहीं, मशीन मैं लगाता हूँ, तुम तो धीरे धीरे टुकड़ों में पेमेंट कर देना। तो टिंटिंग मशीन ज़्यादा इसने लगाई। अब डीलर बोले यार एशियन पेंट्स की डीलरशिप लेंगे, क्यों? समय पे माल आता है, टिंटिंग मशीन जेब से देते हैं, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एशियन पेंट्स के साथ काम करने में पैसा जेब का कम लगता है, रोटेशन ज़्यादा आता है। फिर फाइनेंसिंग ऑप्शन दे दिए। इन्होंने क्या किया, एशियन पेंट्स ने बैंक से, जैसे HDFC बैंक के पास गया एशियन पेंट्स, उसने कहा HDFC बैंक को, बैंक HDFC बैंक जी यार मेरे ना यहाँ पे 10,000 डीलर हैं, इन बेचारों के थोड़े पैसे वैसे की समस्या रहती है, इनकी फंडिंग वंडिंग करवा दो। और हमारी कंपनी के ऐसा एक सिस्टम बना दिया, आपसे टीम बैठा दी, बोले भाई साहब इनकी फंडिंग करा दो। तो ये जैसे अपने डीलर के पास जाते हैं कि अरे साहब घनश्याम ब्रदर्स वो अपने 25,000 रुपये ड्यू थे, दो। घनश्याम ब्रदर्स बोलता है मालिक है ही नहीं 25,000। बोले कोई नहीं, हमने बात कर ली है HDFC बैंक से, एक काम करो आप जाके ये 4-5 डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, 25-50,000 की लिमिट आपको खोल देंगे। तो 25,000 की लिमिट ले लो बैंक से, वो दे दो मेरे को। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें मैं ही दिलवा देता हूँ लिमिट, क्या दिक्कत है? तो सिस्टम ऐसा सेट किया कि जितना पैसा ड्यू बनता है जितना पैसा ड्यू बनता है डीलर से, डीलर को उतने का ही फाइनेंस करवा दिया, लोन करा दिया। तो टेंशन मत ले, आपको जब भी पैसा देना हो इतने की लिमिट पड़ी है, वहाँ से लेके दे देना। अब भाई साहब वो लिमिट ही करवाई है, बात तो सही है, क्लियर। अब अगला आदमी क्वेश्चन आता है कि भैया क्यों देगा वो पहले पैसे? लिमिट लेगा, लिमिट अगर 1 लाख की लिमिट आई तो आपको पहले पैसे क्यों दे? वो इसलिए दे क्योंकि जैसे पहली बात तो दिलाई हमने, तो हमको तो देना बनता है। दूसरा इसलिए कि तू हमें टाइम से पैसे देगा ना, हम 5% डिस्काउंट भी देंगे। कैश पेमेंट करेगा 5% डिस्काउंट मिलेगा। अब आप सोचो, डीलर कह रहा है मुझे एक डब्बे पे 5 रुपए बचते हैं नॉर्मली, और कैश पेमेंट कर दूंगा तो 10 रुपए बचेंगे। तो कह रहा है 10 रुपए बचाओ ना डब्बे पे, वो एडवांस पेमेंट कर देता है। उसको पता है माल तो बिक ही जाना है, अभी सुबह माल लूंगा शाम तक बिक जाएगा, 2 दिन में बिक जाएगा, तो माल तो मेरा तुरंत बिक रहा है, तो एक डब्बे पे 5 रुपए क्यों कमाऊं, एक डब्बे पे 10 रुपए कमाऊंगा। तो कैश पेमेंट कर देता है 5% डिस्काउंट के लालच में। और कर किसी का ड्यू भी बाकी है, बोले तो टाइम से पेमेंट कर दे, तेरा 30 दिन की उधारी है, अगर तूने 15 दिन में पेमेंट किया तो 3.5% डिस्काउंट। तो उसको एडवांस पेमेंट देने के लिए ऑप्शन भी दिलवा दिया साहब। और क्या कर दिया, इनका कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट बहुत जोरदार है। इनका पोर्टल बना हुआ है, डीलर को कोई समस्या है, ये कलर नहीं मिल रहा, ये बात नहीं हो रही, कोई भी समस्या है, एशियन पेंट्स के पोर्टल पे जाके शिकायत करा दो, 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी टीम आपके पास फोन करके या दुकान पे पहुंच के आपकी समस्या का समाधान कर देगी। ऐसा नहीं कि कंपनी के डीलर बन गए रोते रहो कि सर जी अब क्या करें, डीलर बन गए रो रहे हैं, रोना नहीं है, कस्टमर सर्विस है। दूसरा अदर सपोर्ट भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस एरिया में इनके डीलर थे वहां बाढ़ आ गई, अब बाकी कंपनी क्या बोलेगी, बाढ़ हमको क्या मतलब, भैया पैसा दे। एशियन पेंट्स कहती है इस एरिया में बाढ़ थी, तो इस एरिया में जितने भी डीलर थे आपको कह रहा है भाई साहब आप टेंशन मत लो, माल चाहिए और ले जाना, पैसे 3 महीने बाद दे देना, 6 महीने बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं, बाढ़ आ जाए हम खड़े हैं, भूकंप आ जाए हम खड़े हैं, कोई और त्रासदी आ गई हम खड़े हैं, कोरोना आ गया हम खड़े हैं। ये डीलर्स के साथ ऐसा रिलेशन बना के बैठे हैं, तो फिर डीलर इनके पास ज़्यादा आएंगे ही आएंगे भाई साहब। और बताओ साहब, और जो ये इन सारी चीज़ों के पीछे जो हुआ है सर, इन सारी चीज़ों को करने के लिए देखो वैसे तो एक कॉमन सेंस है, बट सर ये जब हो चुका और अपन डिस्कस कर रहे हैं बैठ के तो लग रहा है कॉमन सेंस कि हाँ राहुल जी सही बात है। जिस समय कर रहे थे उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा था, ये चांस लिया गया। ये चांस लेने की हिम्मत कैसे आई? हिम्मत हमेशा आती है नॉलेज से,
ज्ञान से और डेटा से। तो इन्होंने कहा कि भैया चंपसलाल चौकसी जी ने कहा देखो ऐसा है, एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि बिजनेसमैन एक चीज का मास्टर है, रिस्क उठाने का। रिस्क बिजनेसमैन से अच्छा कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो एकदम जीरो से सोचता है। सोचो ना कि आपने सोचा चलो पेंट बनाएंगे, तो पेंट बनाने का मतलब क्या हो गया भैया, आपको लेबर रखनी पड़ेगी, उसकी तनख्वाह देनी है, जगह लेना पड़ेगा, उसका किराया देना है, पैसे का ब्याज देना है, आपको सब चीज़ देनी है, इनकम की गारंटी नहीं है। तो रिस्क बिजनेसमैन से बढ़िया कोई नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन हर चीज़ का मास्टर है। बिजनेसमैन कोई मार्केटिंग पढ़ी थोड़ी, उसने मार्केटिंग का गुरु तो नहीं है। बिजनेसमैन कौन सा एडवर्टाइजिंग को जानता है, बिजनेसमैन कौन सा सेल्स में बेसिक मास्टर हो सकता है, सेल्स प्रोसेस बनाना, सीआरएम बनाना उसको कौन सा आता है या परचेजिंग में, प्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब बिजनेस कहता है ठीक ठाक काम चलो, काम तो कर लेते हैं, एक्सपर्ट नहीं है। मार्केटिंग का एक्सपर्ट थोड़ी हूं, फाइनेंस का एक्सपर्ट थोड़ी हूं, कम वर्किंग कैपिटल का रोटेशन मेरे को थोड़ी समझ में आता है। तो क्या करें, तो चंपललाल चौकसी जी ने कहा कि भैया कोई एटीट्यूड की जरूरत नहीं है, कोई घमंड की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहना कि मुझे सब आता है, सर जी मुझे नहीं आता है। जैक मा कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे फाइनेंस नहीं आता, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती, मुझे मैनेजमेंट नहीं आता, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, बस हाँ मैं उन लोगों को जिनको आता है उनको इकट्ठा करना आता है, उनसे काम कराना आता है। तो मिस्टर चौकसी जी ने भी कहा कि मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आऊँगा। उस समय बड़ी अजीब सी बात हुआ करती थी। देखो एशियन पेंट्स आज इतनी बड़ी लीडर इसलिए इसने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जो समय से पहले के थे। आज की डेट में तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कर रही है बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे अभी भी ये समस्या है। छोटे लेवल पे बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस मैं ही तो करूंगा सर मेरा बिजनेस है ना, तो सेल में ही करूंगा, मार्केटिंग में ही करूंगा, फाइनेंस में ही देखूंगा, बैलेंस शीट में ही करूंगा, सीए से बात करूंगा। नहीं प्रभु जी, आपने बिजनेस चालू कर दिया, मुकाम पे लेके आ गए, अब वक्त आ गया है यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, जहाँ पे आप कह रहे हो कि यार मार्केटिंग का बंदा लेके आओ। भाई तू मार्केटिंग को ढंग से जानता है ना? हाँ मैं मेरे प्रोडक्ट को ढंग से जानता हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट की नॉलेज और तेरी मार्केटिंग नॉलेज